संगीता ने देखा एक बूढ़ा मजदूर उसके पुराने मकानों की छांव में बैठकर अपना खाना खाने के लिए निकाल रहा था। संगीता को जिज्ञासा हुई कि देखूं तो सही वह किस प्रकार का भोजन खाता है। फिर वह खिड़की से लगकर खड़ी हो गई। बूढ़े व्यक्ति के पास टिफिन नहीं था, कपड़े में ही रोटियां लपेट रखी थी। जब उसने कपड़े की पोटली खोली तो उसमें से बाजरे की 3 रोटियां निकाली। रोटियों के बीच में लाल मिर्च की कच्ची चटनी थी, साथ में एक बड़ा सा प्याज था। यह सब देखकर संगीता को अपना बचपन याद आ गया। आज वह एक अरबपति की पत्नी थी, मगर बचपन में उसने भी तो यही सब खाया था। वह दौड़कर रसोई में गई, एक कटोरी में दही और दूसरी कटोरी में सब्जी डाली और उस मजदूर के पास आकर बोली, बाबा आपके पास सब्जी नहीं है, लीजिए ये दही और सब्जी लीजिए। बूढ़े ने सर उठाकर कृतज्ञ भाव से उसकी तरफ देखा, फिर दोनों कटोरियां ले ली। संगीता वापस कमरे में आ गई। वह खिड़की के पास खड़ी होकर फिर से देखने लगी। बाजरे की रोटी पर लगी लहसुन मिलाकर बाटी हुई मिर्च अब भी उसे लुभा रही थी। वह खुद भी तो बचपन में लहसुन की मिर्च पत्थर पर बाटा करती थी और फिर रोटी को अंगारों पर तब तक सेका करती थी जब तक रोटी कुरकुरी ना हो जाती थी। फिर उस कुरकुरी बाजरे की रोटी को लहसुन की मिर्च के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और था। जब मुंह से सी सी करने लगती थी तब छाछ का गिलास साथ में ले लेती थी, फिर एक निवाला मिर्च रोटी का और एक घूंट छाछ की। वाह, वह भी क्या दिन थे। संगीता ने देखा वह मजदूर सब्जी और दही के साथ आराम से रोटी खा रहा था, मगर संगीता की नज़र तो उस मिर्च लगी रोटी पर थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। वह फिर से भागकर रसोई में गई, 4 पराठे लिए और उस बूढ़े मजदूर से आकर बोली, बाबा आप ये रोटियां खा लो और मुझे एक बाजरे की रोटी दे दो, बहुत दिनों बाद तलब लगी है। मजदूर ने आश्चर्य के साथ उस अमीर महिला को देखा और फिर बोला, बेटा ये सूखी है, आपके लायक नहीं है। वह अपने मुंह में आ रहे पानी को रोकते हुए बोली, मैं खा लूँगी, आप इस पर लहसुन की मिर्च भी डाल देना। रोटी लेकर वह रसोई में आई, फिर रोटी से मिर्च अलग करके उसे गैस पर सेकने लगी। जब रोटी पूरी तरह बिस्किट की तरह कुरकुरी हो गई तो वह उसे बड़े चाव से मिर्च के साथ खाने लगी। उसे वह सब खाने में इतना मज़ा आ रहा था जितना मज़ा होटल के वीआईपी खाने में भी नहीं आता। उसके बाद तो यह सिलसिला ही बन गया। वह रोज़ उस बूढ़े मजदूर से एक रोटी मांग कर खाने लगी, बदले में वह उसे अपने घर का खाना दे दिया करती थी। वह मजदूर भी उसके घर का नरम और स्वादिष्ट खाना खाकर खुश था। संगीता के बड़े से प्लॉट में नई बिल्डिंग बन रही थी जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होने थे। सारा काम ठेके पर दे रखा था। ठेकेदार ने काफ़ी सारे मजदूर और मिस्त्री लगा रखे थे। बूढ़ा मजदूर मिर्च रोटी लाया करता था। शायद ये खाना अन्य मजदूरों के साथ बैठकर खाने में उसे शर्म आती थी, इसीलिए वह अन्य मजदूरों से अलग संगीता के पुराने मकान की छांव में बैठकर अकेला खाता था। मगर जब संगीता उसकी रोटी खाने लगी तब उसे एहसास हुआ कि खाना छुपाने लायक नहीं था। एक दिन संगीता ने उससे पूछ लिया, बोली, बाबा घर में और कौन कौन है? क्या आपके बेटा नहीं है जो इस उम्र में मजदूरी करनी पड़ रही है? बूढ़ा बोला, बेटा नहीं है, बेटी एक बिटिया थी, उसकी शादी कर दी थी, मगर बीमारी से वह भगवान को प्यारी हो गई। फिर दामाद ने दूसरी शादी कर ली, मगर फिर मैं अपनी बेटी की बिटिया को अपने पास ले आया था। उसकी सौतेली माँ के पास नहीं छोड़ सकता था। अब मेरी नातिन 20 साल की हो गई है, अगले महीने उसकी शादी है। उसी के लिए मैं और मेरी बीबी पैसे जोड़ रहे हैं। फिर संगीता ने बाबा से उसके पता ठिकाना लिया और शादी में आने के लिए भी हाँ भर दी। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े मजदूर ने काम पर आना बंद कर दिया। संगीता समझ गई वह शादी की तैयारी में लग गया है। शादी में 10 दिन बचे थे। बूढ़ा अपनी पत्नी के साथ चर्चा में मशगूल था कि एक गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से संगीता अपने बिजनेसमैन पति के साथ उतरी। दोनों पति पत्नी उनके पैर लगे। फिर संगीता बोली, कैसे हो बाबा? बूढ़ा बोला, अच्छा हूँ बेटी। संगीता बोली, बाबा आपने बिटिया के दहेज का सामान खरीद लिया क्या? बूढ़ा बोला, नहीं बेटी, अभी हम पति पत्नी उसी पर चर्चा कर रहे थे। संगीता बोली, बाबा मैं बिटिया के लिए दहेज का सामान खरीद लाई हूँ।
अभी कुछ देर में पहुंच जाएगा। मैं और मेरे पति चाहते हैं इस शादी में जो भी खर्चा लगे उसे हम वहन करें। बूढ़े और बुढ़िया की आंखों में आंसू झलक आए। बूढ़ा बोला, ऐसा ना करो बेटी, नातिन की शादी के लिए मैंने भी पैसे इकट्ठे किए हैं, सब तुम्हें ना करने दूंगा बिटिया। संगीता बोली, बाबा एक बात बताओ, जब मैंने आपकी रोटी खाई तब मैं आपकी बेटी हुई कि नहीं? बाबा बोले, हाँ बेटी तू हुई। बेटी बोली, तब मुझे रोटी का कर्ज उतारने दो ना बाबा। कहते हुए संगीता की आंखें भी भर आई। संगीता आगे बोली, आपने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उन्हें अपने बुढ़ापे के लिए संचित रखिए। इस शादी में सारा खर्चा मेरा लगेगा। मुझे अपना बेटा समझ लीजिए ना बाबा। बूढ़ा भाव विभोर हो गया, उसका गला भर आया। फिर संगीता उसके गले लगते हुए रो पड़ी। उसके बाद बूढ़े मजदूर की नातिन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी का सारा खर्चा संगीता ने उठाया। संगीता अब संतुष्ट थी, उसने रोटी का कर्ज उतार दिया था। बूढ़े मजदूर की नातिन की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि संगीता के पति के पास उसके एम्प्लॉय का फ़ोन आया। बोला, सर परसों जिस कंपनी का हमने टेंडर भरा था वह हमें मिल गया है, बधाई हो। संगीता का पति आश्चर्यचकित रह गया। उसने बेमन से वह टेंडर भरा था, उसे वह टेंडर मिलने की जरा भी आशा नहीं थी, फिर भी उसे मिल गया था इसलिए क्योंकि उसमें किसी गरीब की दुआओं का असर था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।